मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। राहुल गांधी जन सैलाब जो उमड़ चुका है उत्तर प्रदेश में, उसे देखकर शायद यही कह रहे होंगे। आज तो अखिलेश यादव भी उनके साथ आ गए। वही अखिलेश यादव जिनके बारे में कहा जा रहा था कि चौधरी चरण सिंह को जब भारत रत्न देने की घोषणा भाजपा सरकार ने की तो तभी यह तय हो गया कि जयंत चौधरी अब जो है अखिलेश यादव का साथ छोड़कर, इंडिया अलायंस का साथ छोड़कर उधर चले जाएंगे। और आखिर वह चले भी गए, लेकिन अब वह करेंगे क्या? गए वे एक पखवाड़ा तो लगभग गुजर चुका। अब वो कहां से वो चुनाव लड़ेंगे, कहां से चुनाव लड़ेंगे वह और उनकी पार्टी, यह अब तक तय नहीं हो सका है। जबकि अखिलेश यादव ने उन्हें सीटें दी थी और अच्छी खासी सीटें दी थी, लेकिन वह संतुष्ट नहीं थे। तो साथियों, अब सारे लोग कह रहे हैं कि आखिर इंडिया अलायंस का मोमेंटम जो है देश भर में बन गया है, क्योंकि कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता जो है उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। आप भीड़ देखिए, मजमा देखिए और आप खुद तय कीजिए कि लोग क्या गलत कह रहे हैं या सही कह रहे हैं। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी झंडे डंडे के साथ भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल हुई, उनके कार्यकर्ता शामिल हुए और अखिलेश यादव की बॉडी लैंग्वेज देखिएगा आप तो आप खुद हैरान रह जाएंगे। यही अखिलेश यादव जिनके बारे में गोदी मीडिया और एक खास खीमा राजनीतिक दल का लगातार कह रहा था कि जयंत चौधरी तो बाबा आ गए, ये भी आज नहीं तो कल आ जाएंगे। ये कैसा मोमेंटम बना है? क्या सच भाजपा में बेचैनी है? क्या सच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की हैरानी बढ़ रही है? क्या उन्होंने जो नारा दिया है कि इस बार 400 पार, क्या जनता ने अब की बार कुछ और निर्णय ले लिया है? यह दरअसल भीड़ जो है आप देख ही रहे हैं, लगातार देख रहे हैं, भीड़ बढ़ती जा रही है। ये क्या कहती है? इसके स्वर क्या? क्या इंडिया अलायंस मजबूत होता जा रहा है? क्या वह अफवाहें थी कि अब कुछ नहीं कर पाएगा? क्या वो खास करके प्लांटेड खबर थी कि अब इंडिया गठबंधन वही बात हो जाएगी जैसे जनता दल की कभी हुई थी कि एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा। तो क्या सच टुकड़े हजार हुए थे इंडिया अलायंस के? क्या सच इंडिया अलायंस बिखर गया है या कहानी कुछ और है? तो साथियों, ये सारी कहानी आज हम आपसे शेयर करेंगे और बताएंगे, और साथ साथ हम दिखाते जाएंगे कि आज जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा आगरा पहुंची, मोहब्बत के शहर आगरा, तो अखिलेश यादव ने क्या कहा। नफरत करने वालों को भी मोहब्बत सिखा देता है, ये आगरा है जनाब जो दिलों को मिला देता है। अखिलेश ने इस तस्वीर को शेयर करते हुए एक्स पर लिखा है, जो कि करारा जवाब है। और जनता दरअसल कहती क्या है और साथ में इंडिया अलायंस की कहानी क्या है? क्या टुकड़े हजार हो रहे हैं या जुड़ चुके हैं? और यही क्या भाजपा की बेचैनी का सबब तो नहीं? तो इससे पहले साथियों, हमारा यूट्यूब चैनल जीटी रोड लाइव आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें हमारा पेज। और साथियों, हमारा वीडियो धड़ाधड़ और फटाफट शेयर कीजिए, अच्छा लगेगा और बात हमारी दूर तक पहुंचेगी। इंडिपेंडेंट मीडिया है जीटी रोड लाइव, सच कहने का साहस करते हैं, इसलिए करते हैं कि आप सब सच सुनने के आदी हो चुके हैं और आप सब सच सुनना चाहते हैं। क्योंकि अब जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसे गोदी मीडिया कहा जाने लगा है। वो क्या कह रहा है? हो सकता है कि ये खबरें वहाँ ना मिले, हो सकता है कि ये भीड़ आपको वहाँ नज़र ना पड़े। तो साथियों, वीडियो शेयर किया कीजिए, लाइक किया कीजिए और कमेंट भी ज़रूर किया कीजिए। और यदि कुछ कर सकते हैं तो आप हमारी आर्थिक मदद कर सकते हैं थोड़ी बहुत। हमारा UPI नंबर है 8083557257
आप गूगल पे, फोन पे कर सकते हैं। तो साथियों, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम, जोहार। चलिए अब कहानी बताते हैं। कहा जाता है कि आगरा जो है मोहब्बत का शहर है, और अखिलेश यादव ने कहा भी यात्रा में साथ साथ जीप पर, और सिर्फ वही नहीं थे, इंडिया अलायंस के कई दलों के जो घटक दल हैं उनके झंडे सामने फहरा रहे थे, लहरा रहे थे। लेफ्ट के भी झंडे थे और वहाँ जो छोटे दल हैं उनके झंडे थे। असमाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी थे, अच्छी खासी संख्या में लाल टोपी लगाए। कांग्रेस के कार्यकर्ता सफ़ेद टोपी गांधीवादी लगाए हुए थे, और झंडे भी, बैनर, झंडे, सब कुछ अटे पड़े थे। तो साथियों, तो अखिलेश यादव ने जब माइक थामा तो कहा जाता है, लोग कहते, मैं नहीं कह रहा हूं, कि भाजपा खेमे में सन्नाटा पसर गया। वहीं इंडिया अलायंस के धड़े में ने तालियों की गड़गड़ाहट से पूरी फिजा गुंजायमान कर दी आगरा में, और माइक थामा तो क्या कहा जानते हैं? कहा यह मोहब्बत का शहर है, और राहुल गांधी जो है नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने चले हैं, इसलिए हम इनका इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं। और कहा कि ये मोहब्बत का शहर है आगरा, राहुल जी जितना समेट सकिए मोहब्बत समेट लीजिए यहाँ से, ताकि आपको ज़रूरत पड़ेगी आगे आप बांटते जाएंगे। ये कहा अखिलेश यादव ने। और अखिलेश यादव ने नारा दिया कि देश को बचाना है अगर, संविधान को बचाना है अगर, तो भाजपा को भगाना होगा। उन्होंने कहा कि भाजपा भगाओ और देश बचाओ। इसके साथ ही उन्होंने कई बातें कही। उन्होंने कहा कि पेपर लीक क्यों होता जानते हैं? पेपर लीक क्यों होता है? इसलिए होता है कि वो नहीं चाहती ये सरकार नौकरी देना युवाओं को। पीडीए की भी चर्चा की उन्होंने। पीडीए उनका नारा है, पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक, उसकी भी बात की। और राहुल गांधी भी यही बात कर रहे हैं, जातिगत जनगणना की बात करते हैं राहुल गांधी। 90% जो बड़ी आबादी है, जो बहुजन आबादी है, उसकी हिस्सेदारी की बात करते हैं। यही बातें कभी काशीराम कहा करते थे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कहा करते थे। तो शायद यही वजह है कि राहुल जब ये बात करते हैं तो मजमा सर जुट जाता है, क्योंकि वो तर्क देते हैं कि आप हैं कहाँ दरअसल। यही बात अखिलेश ने भी उठाई, संविधान की बात की उन्होंने, बार बार कही। और मैं कह रहा था कि बता दूं आपको कि ये शामिल हुए क्यों हुए जानते हैं? अलायंस पक्का है, और सीटों का जो चल रहा था, एक आशंका के बादल मंडरा रहे थे। बता दूंगा आपको, हमारे व्यूअर्स, कि उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं। 63 सीट पर जो है लड़ेगी सपा, और उसके साथ और जो छोटे दल हैं वो, और 17 सीट पर कांग्रेस लड़ेगी चुनाव। और सिर्फ यही नहीं, और स्टेट की बात भी बता दूं, आम आदमी पार्टी के झाड़ू पर भी हाथ का साथ मिल चुका है, और उन्होंने नारा दिया है, झाड़ू पर कांग्रेस का हाथ और भाजपा साफ। तो दिल्ली में भी 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी या 3 सीटों पर कांग्रेस। और सिर्फ दिल्ली में ही आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस नहीं, गुजरात में भी हुआ है, हरियाणा में हुआ है, और शायद गोवा में भी हुआ है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का पैक्ट। और साथ ही बता दूं, जो आशंका भी है कि ममता दीदी बंगाल में, तो वहां भी गठबंधन तय है, होने जा रहा है। 6 सीटों की बात है, कांग्रेस हो सकता है वहां से 6 सीटों पर लड़े। और साउथ में तो गठबंधन हो ही चुका है और दलों से, जो वहाँ के दल हैं, और ठीक ठाक स्थिति वहाँ पर है। कहा जाता है कि भाजपा जो हाँफ रही है दरअसल वहाँ दक्षिण में, हालांकि उसने पैर पसारने की कोशिश की। दरअसल कहा जाता है कि राम मंदिर का जो मामला था, दो उत्तर भारत में तो थोड़ा बहुत चला है, दक्षिण में कुछ भी असर इसका नहीं हुआ है। हालांकि भाजपा ने बहुत कोशिशें की, और महाराष्ट्र में भी जो महाअघाड़ी है उनके साथ भी, यानी कि शिवसेना जो उद्धव ठाकरे वाली है, जो शरद पवार वाली है, वहाँ भी चुनावी गठबंधन हो चुका है। यानी कि अब लगभग सभी जगह तय है। और ये तय किया गया है कि भाजपा के एक उम्मीदवार के बदले जो है
इंडिया अलायंस का संयुक्त प्रत्याशी उतारा जाएगा। साथियों, ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि भाजपा को या एनडीए गठबंधन को 35 से अधिकतम कहीं कहीं 40% वोट ही मिले, और जो 60% वोट है वो बिखरा हुआ रहा, और इस बार वो एकजुट हो रहा है। एकजुट होकर वो एक प्रत्याशी भी उतारेगा, और जब एक प्रत्याशी उतारेगा तो वो जो 60% वोट है एक तरफ जाएगा। तो भाजपा की बेचैनी की वजह जो है दरअसल यही, इसीलिए कहा जाता है, आरोप लगाया जाता है भाजपा पर कि उसने ईडी का, सीबीआई का, अब तो इनकम टैक्स का इस्तेमाल जो सरकारी एजेंसियों का कर रही है, कुछ लोगों को अपनी तरफ करने के लिए, कुछ लोगों पर प्रेशर डालने के लिए। हालांकि इसलिए कहा जा रहा है कि दरअसल कुछ ऐसा हुआ कि कई ऐसे लोग हैं जिन पर रेट जिनके यहाँ पड़ी, लेकिन जब वो भाजपा में आ गए, जिसे लोग कहते हैं आजकल कि वॉशिंग मशीन है, यहाँ आए तो वो धुल गए और उनके यहाँ रेट बंद हो गई, जांच बंद हो गई, किसी तरह की कोई जांच वैसे लोगों पर नहीं हो रही। आप सभी के नाम जानते हैं, मैं उचित नहीं समझता कि आप सबका नाम लो। मैं तो आज दरअसल आगरा की जो तस्वीरें देखी, वीडियो देखे, आप भीड़ देखिए, आप खुद देखिए भीड़, वीडियो में आप खुद भीड़ देखिए और आप खुद कहेंगे। हालांकि 2-3 दिनों से प्रियंका गांधी भी राहुल गांधी के साथ हैं, और आज तो अखिलेश यादव आ गए। इससे पहले कई मुख्यमंत्री आ चुके हैं, जैसे झारखंड जब आए थे तो चंपाई सोरेन भी शामिल हुए थे यात्रा में, और बिहार जब गए थे तो आज बड़े नेता हैं, आज उभर कर सामने आए हैं तेजस्वी यादव, आरजेडी के, जो डिप्टी सीएम रहे 2-2 बार, 2-2 टर्म रहे बिहार के, वो खुद शामिल हुए थे। उन्होंने जीप तक ड्राइव की थी राहुल गांधी की, और इससे पहले पूर्णिया में लेफ्ट के नेता भी शामिल हुए थे। हर जगह जो है गठबंधन के लोग शामिल हो रहे हैं। अब कहा जा रहा है कि जब गुजरात की तरफ जाएंगे तो आम आदमी पार्टी के नेता भी, बड़े लीडर जो हैं उनके शामिल होंगे। महाराष्ट्र में तो शामिल हुए ही थे, पिछली जो भारत जोड़ो यात्रा थी, ये तो भारत जोड़ो नया यात्रा है, आपने देखा। इजाज़त दीजिए, आज फिर नई कहानी लेकर कल हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। तो साथियों, आपको कहानी कैसी लगी, ज़रूर रोचक लगी होगी, और आप अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें हमारा पेज, और अगर आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हमारा, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना हरगिज़ ना भूलें। धन्यवाद, शुक्रिया।